हर जगह मनोवाद को गाली से शुरू होता है प्रोग्राम, ब्राह्मणिज्म के खिलाफ होता है। तो जो मेरा जाती एक मुशाहिदा है, जाती मेरा एहसास है, वो ये है कि मनोवाद को बोलने से, ब्राह्मणिज्म को बोलने से काम नहीं चलेगा। अब मनोवाद या ब्राह्मणिज्म का जो असली चेहरा लाइव है इस वक्त, उसका नाम डायरेक्ट लेके बोलो। अब वक्त आ गया है। अब आप हिंट्स में, इशारों में बात मत कीजिए कि आला जात के लोग और ब्राह्मणिज्म वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, आप डायरेक्ट नाम लेके क्यों नहीं बोलना चाहते? इसके लिए हिम्मत की जरूरत है, और वो हिम्मत बहुत कम लोगों ने की है। मैं एक नाम आपके सामने रखना चाहूंगा। कन्नड़ जबान में एक बुक शाये हुई है, आरएसएस द डेप्थ एंड ब्रेथ, और उसके लिखने वालों का नाम है देवानूरा महादेवा। उन्होंने आरएसएस को पिन पॉइंट करके जो वाजे लिखा है, उसमें मनोवाद की पूरी सदियों की जो उनकी साजिश है, जो कॉन्स्पिरेसी है, पूरी सामने आ गई। तो सबसे पहली तजवीज़ तो मैं ये बोलूंगा कि आप डायरेक्ट बोलिए कि आरएसएस ही आज का सबसे बड़ा फसाद है। आप उसका नाम लेके बोलिए। अगरचे के बहुत सारे, वीटी राजशेखर ने भी लिखी, पेरियार ने लिखी, बहुत सारे, अभी हमारे जो नौजवान कन्वीनर हैं डॉक्टर विवेक, इनके वालिद 34 ईयर्स आरएसएस में रहे। नाउ ही इज गोइंग टू राइट ए बुक, रोट द बुक, गोइंग टू कंपाइल वेरी सून। अब ऐसा हिम्मत करने की जरूरत है, क्योंकि इस दौर में वो सबको हिंदू कहकर यूनाइट जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पोल खोलना इसलिए जरूरी है कि अगर, जैसे कि गोलवालकर ने कहा कि इंडिया इज ओनली फॉर द हिंदू रेस, ओनली फॉर हिंदू रेस। व्हाट इज हिंदू रेस? वो हिंदू रेस में इफ यू एक्सेप्ट चतुर्वर्ण सिस्टम, देन यू आर हिंदू। तो इसका मतलब ये है कि उनकी इस साजिश में आएंगे तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो तिरंगा जिसको हम लहरा रहे हैं, ये तिरंगा जिसको 52 ईयर्स तक आरएसएस ने बॉयकॉट किया, और गोलवालकर ने वाजे कहा कि ये तिरंगा मनहूस है, इसकी जगह भगवा झंडा लहराएगा। आर यू रेडी फॉर दैट? उनका महादेवा साहब ने जो बात कही है बुक में अपनी, कि उनका जो पहला गोल है सुपरमेसी ऑफ आर्यन रेस के बाद इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना। वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते, वो आरएसएस। तो उसका नाम लेने में आपको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? अब उस आरएसएस, इसके अगर गिनाऊं मैं बहुत लंबे हैं, लेकिन आज के अखबार में, आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है, मातंग साहब, आज के महाराष्ट्र की खबर है कि आरएसएस के एक क्या कहते हैं, वर्कर, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स तक उसने आरएसएस के लिए काम किया, बम बनाने का, बम ट्रेनिंग का, और नौजवानों को ले जाकर कश्मीर में और फौज में, मिलिट्री में नौजवानों को जमा करके मिलिट्री में ले जाके ट्रेन करके लाते थे। तो ये जितने बम धमाके हैं, अहमदाबाद, समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, लुबना पार्क, जितने भी बम धमाके, उसने अदालत में एफिडेविट, आप पढ़े होंगे सब, एफिडेविट सबमिट किया है कि दीज वर ऑल डन बाय आरएसएस एंड आई वाज रिस्पांसिबल फॉर गैदरिंग द यूथ टू गेट द ट्रेनिंग फॉर दिस। पूरे प्रूफ दिया है उसने। तो उस आरएसएस का नाम लेने से घबराने की जरूरत नहीं है। आज का हमारा असल दुश्मन एक और भी है, वो ये है कि आरएसएस या बीजेपी जो भी दुश्मनी कर रहे हैं, उससे ज्यादा दुश्मनी बहुजन समाज के लोग खुद बहुजन समाज से। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं आज एससी को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है वो एससी पुलिस वाला और एससी इंस्पेक्टर है। बीसी को जो डैमेज कर रहा है वो बीसी लेक्चरर और बीसी टीचर है। महादेवा साहब की उस बुक को पढ़िए कि किस तरीके से आरएसएस ने इस मुल्क से कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके, पूरी प्लूरलिज्म को खत्म करके, फेडरलिज्म को टोटली खत्म करके, एक देश, एक लीडरशिप, एक धर्म, एक भाषा का जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो इस तरीके से दिया है उसने कि उसने जो अभी बालाकृष्ण साहब ने या शायद श्रीकांत साहब ने कहा है कि शूदर के स्कूल में, आपने कहा शूदर के स्कूल में ब्राह्मण टीचर को मत रखो। अब नहीं रख रहे वो लोग आपकी बात पहले ही समझ चुके थे। अब उन लोगों ने जो सिलेबस बनाया है, एक दो एग्जाम्पल उन्होंने दी है, महादेवा साहब ने दी है, कि लॉर्ड कृष्णा कहते हैं गीता में जो सेंटेंस है, आई एम द ओरिजिनेटर ऑफ, आई एम द इन्वेंटर ऑफ वर्णा सिस्टम। महादेवा साहब कहते हैं कि ये सेंटेंस पूरी गीता में कहीं भी नहीं है, ये ऐड किया गया है बाद में, ये आरएसएस का काम है।
फिर दूसरा, पहले जो स्कूल का सिलेबस चेंज किया गया, स्कूल के सिलेबस में बिफोर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी देयर वर लेसन्स इंडियन रिलीजन्स के अंदर बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म आता था. दीज वर कॉल्ड हिंदू रिलीजन्स, सॉरी इंडियन रिलीजन्स. नाउ द सेम subject has been given with the different topic, Hindu sects of India. उसमें बुद्धिज्म. इस बुद्धिज्म हिंदू सेक्ट, इस जैनिज्म है हिंदू सेक्ट. ऐसा ब्राह्मण आरएसएस ने ये किया कि अब टीचर को एससी कर दिया, टीचर को बीसी कर दिया उसने. इस तरीके से कर रहा है. मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि उसने अभी श्रीकांत साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही थी पर्सनल मुलाकात में कि जो मुसलमानों के ताल्लुक से कहता है कि मुसलमान वांट्स मुगल राज. नो, वी डोंट वांट मुगल राज. वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं. हकीकत ये है कि आज जो आरएसएस हिंदू मुस्लिम दुश्मनी कह के पेश कर रही है, ये हिंदू मुस्लिम दुश्मनी कभी नहीं रही. अगर हिंदू मुस्लिम दुश्मनी, अगर मुसलमान हिंदू का दुश्मन होता तो 1000 ईयर्स में हुकूम मुसलमान के पास थी और ये ब्राह्मण उसी का गुलाम था. औरंगजेब और अकबर आजम के दरबार में राजपूत बीवियां मुसलमान बीवियों से ज्यादा थी. तो कहीं कोई हिंदू नजर नहीं आता था, कोई टेंपल होता ही नहीं था यहां पर अगर मुसलमान हिंदू का दुश्मन होता. उसी तरह अगर हिंदू मुसलमान का दुश्मन होता तो 85 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुसलमान, क्या कोई मुसलमान बाकी रहता था? ये हिंदू मुस्लिम नहीं है. दिस इज मुस्लिम वर्सेस आरएसएस है, दिस इज एससी वर्सेस आरएसएस है, दिस इज बीसी वर्सेस आरएसएस, दिस इज आरएसएस वर्सेस इंडिया जंग है. ये आरएसएस वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन जंग है. ये कहीं हिंदू मुस्लिम जंग नहीं है दोस्तों. अब हैदराबाद में अभी आपने जो कुछ हुआ, एक बीजेपी के गुंडे ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ पूरी डेलिबरेट साजिश के तहत अगर ऐसा चलते कोई स्पीच दे देता है या कोई टेलीफोन पे बात करते हुए वो कोई ब्लास्फेमी करता तो चलता था. फिर भी उसने बाज़ाब्ता अपने ड्राइंग रूम में वीडियो सामने लेकर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत ही गलत बातें कही, ये क्लियर एक कॉन्स्पिरेसी थी. ये अब इस कॉन्स्पिरेसी के कॉन्सिक्वेंसेस वो लोग पहले से पूरे वो कर चुके थे. मैं जो बात की तरफ आपका ध्यान चाहता हूं वो ये है कि पूरे टीवी चैनल्स पर और पूरे पेपर्स में जो न्यूज आ रही है, मुसलमान लड़कों को हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के जुर्म में पकड़ा गया. हिंदू मुस्लिम वर्ड, ये हिंदू मुस्लिम नफरत नहीं है. अब गणेश आ रहा है, अभी गणेश बैठेगा फिर उठेगा. और अब मैं गणेश के बारे में क्या बताऊं, श्रीकांत साहब बहुत कुछ बता चुके हैं आपको. लेकिन उसको एक हिंदू मत का बहुत बड़ा फेस्टिवल पेश करके अब जो कुछ होगा अगेन हिंदू मुस्लिम हेट्रेड को बढ़ाने के लिए हो रहा है. तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमारा दुश्मन इस वक्त आरएसएस बीजेपी है, उससे बड़ा खुद हमारे लोग हैं. सबसे बड़े इन्फॉर्मर्स, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मर्स कौन है? हमारे लोग पूरे के पूरे. ये इंस्पेक्टर देवानोरा साहब ने 31 जुलाई 2022 जस्ट 1 मंथ एगो एक इंटरव्यू द हिंदू में दिया. हाफ पेज में इंटरव्यू है वो उसमें पढ़िए. उससे इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया कि ये एससी एसटी बीसी यही तो सोल्जर्स हैं सारे आरएसएस के. तो उन्होंने एक जवाब दिया कि ये सदियों से एट्रॉसिटीज सहते हुए लोग आए हैं और जो आदमी विक्टिम होता है उसकी साइकोलॉजी ये है कि उसके ऊपर जुल्म करने वाला जब प्यार से कंधे पे हाथ रखता है तो वो खुश हो जाता है, उसके लिए अपनी जान देने तैयार होता है. ये वजह है कि अब ब्राह्मण को आके स्कूल में टीचर बनने की जरूरत नहीं है. वो ऐसी जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये है वो खुद काम कर रहा है. दोस्तों मैं आखिरी 1-2-4 मिनट में बात खत्म करूंगा कि हल की तरफ भी आना है हमारे को. देवानोरा साहब की किताब को पढ़िए, पीडीएफ इंग्लिश में है, तेलुगु में है. बालाकृष्ण साहब भी भेज सकते हैं, मैं भी भेज सकता हूं आपको. उन्होंने आने वाले हिंदुस्तान के बारे में बहुत बात की है. आरएसएस ने 100 इयर्स काम किया. आप उसकी इंटेलेक्चुअलिटी को सलाम कीजिए, मैं भी करता हूं. क्योंकि आप आइंदा 100 इयर्स में आपकी जनरेशंस कहाँ होंगी ये सोचना है. जैसा मैडम ने कहा कि हम लोग अपने इतने सेल्फिश बन गए हैं, हमारे पास हमारी बच्ची की शादी हो जाए, जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, यहां पर आके स्टॉप हो रहे हैं हम लोग. वो 100 इयर्स आगे सोच रहे थे क्या करना है बोल के. अब आप भी तो सोचिए कि हम लोग इतने साल से, श्रीकांत साहब ने कहा कि 75 साल से लड़ रहे हैं. मैं समझता हूँ हम तो आचार्य महात्मा फूले के दौर से लड़ रहे हैं अब तक. लेकिन जरा भी मूवमेंट इसलिए नहीं आता, उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक वजह तो ये है कि जो इस स्लोगन में है, मगर श्रीकांत साहब ने इसकी सीक्वेंस में थोड़ा इतराज किया. मुझे उनसे इतराज है. सीक्वेंस ये होना चाहिए: ऑर्गेनाइज, एजुकेट,
एजिटेट. वाई एजिटेट इन द लास्ट? के जाहिल लोग वो 10-15 हजार रुपए उनसे लेते हैं आरएसएस वालों से, वो लोग लाके देते हैं कि जाओ तुम गणपति उठाओ, तुम दशहरा करो, तुम रामनवमी का जुलूस निकालो. इलिटरेट लोग हैं, लेकिन एजुकेटेड आदमी समझे बात को. और एजिटेट का मतलब ये है रोड पे अगर नहीं आए. अब देखिए धमपाल साहब पिछले 1 महीने से इस आदमी की जो मेहनत है हम देख रहे हैं, आप गवाह हैं ना सब, कितनी मेहनत कर रहे हैं आदमी. कितने आदमी हैं, 50-60, ये उनकी मेहनत का सिला है. और कई लोग काम करते हैं. बालकृष्ण साहब, नारागुनी साहब बैठे यहाँ पर, इतनी मेहनत से सुबह से शाम तक लोगों को चला देते हैं. इतने अहम अहम टॉपिक्स हैं. 25 आदमी 50 आदमी, ऐसे नहीं होगा. अगर आप लोग लीडर्स को बनाना चाहते हैं तो उनकी कॉल पे घरों से आना सीखिए, हेड काउंट बढ़ाना सीखिए. अभी शालीवंडे का केस हुआ, शालीवंडे पे कोई लीडरशिप नहीं थी. शालीवंडे के ऊपर रिएक्शन के तौर पर जब लोग जमा हुए, उस गुंडे को पीडी एक्ट में बंद किया गया. फिर टास्क फोर्स आई, सब कुछ आई, फिर उन्होंने काम किया, बहुत बड़ा काम कर दिया. ये एक ही मकसद में कई मकसद हल कर लिए. पकड़ा किसी को नहीं, छोड़ दिया सबको, पीएफआई वालों को पकड़ा. क्योंकि एजिटेट के लफ्ज पे कॉन्सेंट्रेट करो. जिस दिन आप एजिटेट करने के काबिल हो जाएंगे, उस दिन आपको बर्दाश्त नहीं होगा. वो लोग दूसरा अगर कुछ काम करे तो छोटा मोटा क्राइम, छोटा छोटा सेक्शन लगाएंगे. लेकिन अगर कोई उनकी इक्वालिटी की बात करे, उनसे टक्कर लेने की बात करे, उनको उनके सामने रोड पे आके एजिटेट करने की बात करे, तो उस पर सीधे आतंकवादी का क्राइम लगाएंगे. आतंकवादी का क्राइम एक पार्टी दूसरे पार्टी को तो लगाती है. अमित शाह कल तक क्या था, तड़ीपार था या नहीं था? तो क्या हो जाएगा? अब ये जितने, ये अभी जैसे मैंने आपको कहा कि यशवंत शिंदे ने जो इल्जाम लगाया है, इंद्रेश कुमार का नाम लिया कि इंद्रेश कुमार वॉज हेड ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट. द सेम इंद्रेश कुमार केम टू हैदराबाद, और हमारे कई बेवकूफ किस्म के मुसलमान उसके सामने जमा होके 10,000 मेंबर देने का वादा करे उसको. ये वो है. अब वो लोग तिरंगा लहरा रहे. मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं जाकर देखा 15 अगस्त को कि सिर्फ तिरंगा नहीं लहराए, वहां सावरकर का झंडा भी लहरा रहा है. कौन सावरकर है ये? वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का दुश्मन था, वो जो ट्रेटर था, वो जो देशद्रोही था. लेकिन सवाल ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ये तस्वीरें, पोस्टर लगाए गए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए और वहां के रहने वाली मेजॉरिटी की गीरत ईमानी, हमीयत और उनका जोश कहां मर गया था कि उनको ये गवारा हुआ कि वो सावरकर जो इस देश का दुश्मन है, जो अंग्रेजों का हाथ मिला हुआ था, उसका लगाने कैसा दिया इन्होंने. तो बहरहाल दोस्तों, मैं हल की तरफ आता हूं. देखिए, एजिटेट में हल है. आप लोग, इस तरह की मीटिंगें तो बहुत अच्छी हैं, होते रहने चाहिए, लेकिन सड़कों पर आइए. मूवमेंट लाना है तो सड़क पे. नौजवान चाहिए हमको. सारे के सारे लोग आते हैं 60 साल 70 साल के, इनसे काम नहीं होने वाला है. ये इंटेलेक्चुअल फोर्स है बहुत अच्छी. रोड पे आइए. मुसलमान के पास जो स्पिरिट है, जो रिएक्शन है. और एक बात यहाँ, चूंकि मुसलमान भाई काफी बैठे हैं, मैं 1-2 बातें बता दूं आपको कि देखिए, बहुजन के माने हैं मेजॉरिटी. अक्सर मुसलमानों के जहन में ये है कि चूंकि माने नहीं मालूम, तो बहुजन बोल तो समझते वो सफाई करने वाले हैं, वो गरीब लोग हैं, वो टेलर है, वो नाई है. नहीं, बहुजन मीन्स मेजॉरिटी. और मेजॉरिटी वो है जो ओरिजिनल द्राविडियन है. इस्लाम तो 1200 साल से हमारे बाप दादा ने लेकर आए. उससे पहले आप क्या थे? आप ही तो गौड़ थे, आप ही तो रेड्डी थे, आप ही तो राव थे, आप ही तो ब्राह्मण थे, सब आप ही थे. असल आप ही हैं. डीएनए का बालाकृष्ण साहब ने तफसील से बता दिया, मैं नहीं कहूंगा. ये लोग बाहर से आए हुए थे. तो आप ओरिजिनल बहुजन हैं. इसलिए बुद्धा को जो दुश्मनी का सबब था, अशोका उसके बेटों, उसके पोतों को कत्ल करके उसकी सल्तनत खत्म करे. वजह क्या थी? वजह यह थी कि मनोवाद उसकी दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता. तीसरे मुसलमान उठे थे. इसलिए मुसलमान को दलित से, एससी से, एसटी से लड़ाते रहना ये जरूरी है. क्योंकि उनको पता है कि अगर मुसलमान को थोड़ा सा भी मौका मिला तो मुसलमान, वो जो इक्वालिटी की बात है, इंडिस्क्रिमिनेशन की बात है, अगर उसने एससी के जहन में बिठा दिया तो फिर मनोवाद खत्म हो जाएगा. इसलिए वो मुसलमान को लूट करने वाले हैं, इन्वेडर हैं, फला हैं, ये आने नहीं देगा करीब. लेकिन ताकत मुसलमान के पास है. आपने शालीबंडी की एक छोटी सी मिसाल दे ली, ये हर जगह उठेंगे. एससी एसटी के पास जो इंटेलेक्चुअल फोर्स है, बहुत बड़ा एसेट है. और फिर जब आप सड़क पे आएंगे, पैसा चल के आएगा. अब इस वक्त आरएसएस के लोग, मैं एक छोटी सी मिसाल इजाजत दीजिए. लता मंगेशकर ने कभी सावरकर को नहीं देखा, लेकिन पूरी जिंदगी सावरकर की हर बर्थडे के ऊपर गाने बनाती थी, एल्बम बनाती थी, उसको श्रद्धांजलि पेश करती थी.
उसने वजह ये बताई कि जब वो छोटी थी, बहुत गरीब थी, तो सावरकर उस मोहल्ले में खाना खिलाता था हफ्ते में एक बार, और वो अपने बाप के साथ खाना खाती थी। तो वो बचपन में खाना खाई थी, तो उसका थैंकफुलनेस इतना था कि पूरी उम्र वो सावरकर की मुरीद रही। दोस्तों, पैसा चाहिए, लोगों को खाना खिलाइए। अभी बरकतपुरे में कोई आरएसएस के लोग जो है खिला रहे हैं खाना, चौरस्ते के ऊपर 1000 आदमी को रोज खाना खिला रहे। अब वो जिनको खाना खिला रहे, वो नारागोनी जिंदाबाद बोलेगा या आरएसएस जिंदाबाद बोलेगा? वो तो आरएसएस के पीछे जाएगा। नारागोनी साहब, मातंग साहब सारी जिंदगी आइडियोलॉजी के लिए भूख सहे, प्यास सहे, सफर करे, दुनिया की तकलीफें उठाए, कोई आइडियोलॉजी को नहीं पूछेगा, पेट को पूछेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ताकत और स्पिरिट मुसलमान के पास है, इंटेलेक्चुअल फोर्स और नंबर एससी के पास है, बीसी के पास है, और पैसा चल के आएगा। एक बार रोड पे आइए, अपनी स्ट्रेंथ बताइए, वी विल बी द विनर। सॉरी एंड थैंक यू।